स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा वेटेज चल रहा है क्योंकि आप सभी जानते हो कि आज रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है। सीइंग द डेट आज 1 अगस्त है और लास्ट ईयर भी रिलीज हो गया था। तो वैसे भी सीबीएसई कभी ऑफिशियली पहले अनाउंस तो नहीं करती है। हाँ, अभी जो आपका बोर्ड था उसमें सीबीएसई के वेबसाइट पर इवेंट्स में 2-3 दिन पहले से आ रहा था कि रिजल्ट अनाउंस होगा सून। बट अभी कंपार्टमेंट के लिए ऐसा कुछ आया नहीं है। बट सिंस द 1 अगस्त आ गया है, इसलिए एक्सपेक्टेड ये है कि आज रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है। अभी भी ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ सकता, 5 बजे से पहले रिजल्ट आपका आ सकता है। कॉपी चेकिंग तो ये हमको पहले से पता है कि कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी थी और रिजल्ट प्रोसेसिंग भी काफ़ी दिनों से चालू है। जो आपका रिजल्ट आएगा वो इसी तरीके से आएगा। अभी कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट का मार्कशीट मिलेगा जिस सब्जेक्ट की आपने भी एग्जाम दी है। बाद में आपको कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट भी मिलेगी, बट फिलहाल आपको यही रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट डिले क्यों नहीं होगा? डिले इसलिए नहीं होगा, अगर मान लो आज नहीं आई तो कल जरूर आएगा, क्योंकि कल आपका फ्राइडे है और नेक्स्ट डे सैटरडे है। संडे से पहले इट हैज टू बी डेफिनेटली आउट। तो इसीलिए आज निकले ना निकले, आज से कल तक के बीच जरूर निकल जाएगा आपका रिजल्ट। और डरने की कोई बात नहीं है बेटा। पासिंग परसेंटेज आपका कुछ चेंज नहीं हुआ है, इट इज 33। 10th वालों आप सभी जानते हो आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 है। प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको ऑलरेडी पता है, 18 से 20 के रेंज में ही कुछ होगा। तो थ्योरी में अगर आप 13 से 15 के रेंज में लेके आते हो तो आपको 33 नंबर तो आ जाएंगे। 13 लाने के लिए अगर आपने मान लो 8-9 नंबर का भी लिखा हुआ है, प्लस अटेम्प्ट्स लिए हैं जो थोड़े बहुत रेलेवेंट है, जिसको काट के जीरो ना बिठाया जा सके, तो ऐसे रेलेवेंट अटेम्प्ट्स अगर आपने लिए हैं तो आप 100% पास हैं। ऐसे बच्चों को टेंशन नहीं लेना है। क्लास 12 में भी बेटा 33% पासिंग है, बट आपको थ्योरी में सेपरेटली पास करना है। प्रैक्टिकल में तो देखो हर बच्चा ही पास होता है। थ्योरी भी एक 70 मार्क्स की है, एक 80 मार्क्स की है। 70 मार्क्स की थ्योरी में आपको 23 लाना है, 80 मार्क्स की थ्योरी में आपको 26 लाना है। तो अगर मान लो आपने यहाँ पे जिन बच्चों ने 16-17 नंबर का भी बनाया है प्लस अटेम्प्ट लिए हुए हैं, तो यू विल बी पास। और 26 के लिए भी अगर आपने 20-21 नंबर का बनाया है प्लस रेलेवेंट अटेम्प्ट लिए हैं तो आप भी पास हैं। जिन बच्चों ने बिल्कुल कॉपी खाली छोड़ी थी वो आपको सबसे अच्छा पता होगा, तो आप फिर से एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ। अटेम्प्ट लेने का मतलब है थोड़ा बहुत भी रेलेवेंट है तो आप पास होंगे। जिन बच्चों ने और तरीके से लिखा हो, जैसे पॉइंट वाइज आंसर्स लिखे हों, कीवर्ड्स लिखे हों, स्टेप्स लिखे हों, तो आप पास होंगे। और मैंने आपको बताया था सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देती है, एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके पास कराया जाता है बच्चों को। 6 से 7 नंबर एक्स्ट्रा दे सकता है टीचर अगर आपने अटेम्प्ट लिया हो तो, और ये कहलाता है आपका इंटरनल ग्रेस। प्लस अगर पेपर एक्चुअली डिफिकल्ट है तो मॉडरेशन भी लगती है। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा बच्चों को ज़रूर मिलता है। तो टेंशन लेने की किसी भी बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि क्या रिजल्ट के साथ कुछ अभी चेंज आया है। परिणाम पे जा करके देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रिजल्ट एक्चुअली जो न्यूज़ आ रही है ना, ये री इवेल्युएशन लॉट नंबर 2, जिन बच्चों ने दोबारा री इवेल्युएशन करवाया होगा ना, उन बच्चों की रिजल्ट आई है 10th की और 12th की। सीबीएसई, हाँ, ये आप जरूर कह सकते हो कि रिजल्ट की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो 1 से 2 दिन में आपका भी आ जाएगा। ये लॉट नंबर 2 जो है 10th और 12th वालों का 30 जुलाई को रिलीज हो गया था। कल 31 था और आज 1 है। इवेंट्स में यहाँ सीबीएसई कुछ भी शो नहीं कर रहा। हालांकि अगर हम आपको न्यूज दिखाएं तो न्यूज में कुछ न्यूज आज ये कह रहा है, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो 1 अगस्त को आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बता रहा है कि 1 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। सो वी आर स्टिल वेटिंग 10th और 12th के बच्चों के लिए कि कब रिजल्ट इशू हो जाए और आप सबके साथ ये न्यूज शेयर की जाए। दूसरे मीडिया में देखो जरा, सीबीएसई क्लास 10th का जो रिजल्ट है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि रिजल्ट इस वीक में कभी भी आ सकता है। सीबीएसई इट इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द रिजल्ट सून। हर मीडिया एक डेट नहीं दे रही है, ज्यादातर का यही कहना है कि फर्स्ट वीक में आएगा। ठीक है। सो पासिंग परसेंटेज दैट वी ऑल एक्चुअली नो, हमें ये सब बात तो पता ही है कि पासिंग परसेंटेज क्या है। हाँ, ये कह रहे हैं कि सेवरल स्टूडेंट्स वेर कंफ्यूज दैट द बोर्ड हैज रिलीज द कंपार्टमेंट मार्कशीट
बट ये स्कोर कार्ड आया नहीं। ये एक्चुअली क्या हुआ ना कि आप रिजल्ट का वेट करे थे और उसी में सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन की रिजल्ट निकाल दी, उस वजह से डर लग गया, बच्चों को कंफ्यूजन हो गई। सो 31 जुलाई को बोर्ड ने लॉट नंबर 2 का रीवैल्यूएशन का रिजल्ट डाला था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना है कि सीबीएसई का अभी रिजल्ट नहीं आया है। कंपार्टमेंट का फाइनल जो था एग्जामिनेशन डिटेल, आप जानते हो एग्जाम हो गया, रिजल्ट कुड बी अनाउंस्ड एनी टाइम। लास्ट ईयर तो 1 तारीख को आ ही गया था, यहाँ 31 जुलाई का, बट 1 को आ गया था रिजल्ट। तो इसीलिए चांसेस बहुत हाई है कि अभी रिजल्ट आपका आ जाए या कल आए। स्कोर कार्ड के लिए आप देख लो, अपने स्कोर कार्ड पे आपका नाम होना चाहिए, पर्सनल डिटेल्स हो, मार्क्स स्कोर हो, मैक्सिमम मार्क्स हो, टोटल मार्क्स हो और कंपार्टमेंट का स्टेटस हो। हाँ, यहाँ पर आप फिर देख सकते हो ये मीडिया क्या कह रही है, रिजल्ट सून। ये जो अभी रिवैल्यूएशन की रिजल्ट आई है, दिस इज नॉट कंपार्टमेंट रिजल्ट। और ये कहा जा रहा है कि कॉपी चेकिंग हो अंडरवे, ऐसे लिखा हुआ कॉपी चेकिंग हो गई है। इनका कहना थोड़ा सा अलग है, ये कह रहे हैं कि सेकेंड वीक ऑफ, ये जुलाई नहीं है तो टाइपो एरर है, इट इज सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। तो अब ये इंफॉर्मेशन अभी कहीं और नहीं आई है कि, हालांकि ये भी ऑथेंटिक मीडिया ही है, टाइम्स न्यूज, ये कह रही है कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आएगा। सो आई डोंट थिंक बट कि इतना डिले कर सकती है सीबीएसई, क्योंकि इससे फिर बच्चों का टाइम खराब होगा और एडमिशन्स में उनको ऑलरेडी फेस कर रहे हैं दिक्कत, और ज़्यादा फेस करेंगे। तो ज़्यादातर मीडिया का यही कहना है। आप यहाँ फिर से अमर उजाला में देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि छात्र जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा में शामिल हुए थे, उनका रिजल्ट इसी वीक कभी भी, इस सप्ताह कभी भी आ सकता है। यस, उत्तीर्ण हुए बच्चे, ऐसा रहा लास्ट ईयर का रिजल्ट, और चेक कैसे कर सकते हैं एक और दिखाती हूँ आपको। यस, रिजल्ट जो क्लास 10 है, दैट हैज बीन, एग्जाम तो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, दैट वी ऑल नो। रिजल्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, ये एक सेफ साइड न्यूज है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आएगा। एक टाइम्स न्यूज कह रहा है कि सेकेंड वीक में आएगा, बट चांसेस बहुत हाई है कि आज या कल आपका रिजल्ट आ जाए। आज भी आ सकता है रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड में भी ऐसे ही हुआ था, होते होते आ ही गया था रिजल्ट टाइम पे। तो आपका भी डिले नहीं होना चाहिए, सेकेंड वीक मुझे ज्यादा लग रहा है, इतना डिले नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वीक में आप देख लो, आज से कल तक रिजल्ट आपका इश्यू होगा। सो डोंट वरी, कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेगा, पेशेंस के साथ काम करो, जो भी रिजल्ट आएगा आपको पता है। अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट थी बेटा, तो 2 कंपार्टमेंट आपके पास और है, यू कैन यूज दैट ऑप्शन, अगर आपने अभी इस बार नहीं पढ़ा था तो। जिन बच्चों की थर्ड कंपार्टमेंट है उनके लिए भी यही है कि नेक्स्ट ईयर आप सीबीएसई से दोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के देने हैं, एल्स यू हैव अदर ऑप्शंस लाइक ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूलिंग इज इक्वली वैलिड। तो जिन बच्चों को इस साल खराब नहीं करना है, आप ओपन स्कूलिंग वगैरह में चले जाओ और वहां से क्लियर कर दो। सो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, उसमें आप डेट के हिसाब से ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। तो इसीलिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, थोड़ा सा पढ़ के एग्जाम दो और पास कर जाओ और आगे बढ़ो, तो टेंशन मत लो। और अगर आपने फिर भी रिलेवेंट लिखा हुआ है, तो मैंने आपको लास्ट कई वीडियोस में दिखाए भी है कि कैसे 6 से 7 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। बट द ओनली थिंग इज कि आपकी शीट ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ब्लैंक शीट पे ना एग्जामिनर्स भी आपको नंबर देंगे तो वो खुद ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, उन्हें खुद को भी तो ब्लैक लिस्ट नहीं करवाना। हालांकि 4 टीचर्स कॉपी चेक करते हैं, तो अगर आपने थोड़ा भी रेलेवेंट बेटा लिखा होता है ना, अगर वो एब्सोल्युटली अगर मान लो गलत है तो फिर टीचर नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर से आंसर मैच कर रहा है तो यू गेट पॉइंट्स। तो टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू नो व्हाट टू डू, है ना। रिजल्ट आया, पास हो गए तो आगे बढ़ गए, नहीं पास हुए तो हम 1-2 महीना वेट करके किसी ओपन स्कूलिंग से पास कर सकते हैं, एल्स हम 1 साल वेट करके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए अपने इस साल को यूज कर सकते हैं, है ना। अपने ऊपर मेहनत कीजिए। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आप सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो कुछ बच्चों के कमेंट्स मुझे मिले कि यस आई एम अ वेरी गुड क्रिकेटर, आई एम अ वेरी गुड सिंगर। तो बेटा आप में बहुत टैलेंट है, यूज करो उस टैलेंट को। हर कोई पढ़ने में ही अच्छा नहीं होता है, ऐसा जरूरी है कि हर कोई एकेडमिकली बहुत साउंड हो, है ना। हो सकता है आप में कोई ऐसा गुण हो, ऐसा टैलेंट हो जो आपके लिए करियर बन सकता है। आजकल तो बहुत सारे करियर्स हैं, तो करियर अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, तो कोई बच्चा निराश नहीं होगा। मैं तो आजकल के बच्चों को देखती हूँ, ज्यादातर बच्चे कम से कम गेम्स वगैरह में बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। तो आप में भी कोई ऐसा टैलेंट जरूर होगा, या आप कोडिंग बहुत अच्छी करते होगे। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आजकल बहुत बच्चे करते हैं। किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, यू कैन बी एन इन्फ्लुएंसर। तो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। पढ़ के आप जितना अर्न करोगे उससे ज्यादा आप इन फील्ड्स में अर्न करते हो।
सो आप अर्निंग वाइज भी किसी फील्ड में आपका ऐसा नहीं होता है कि कम होता है, तो आप टेंशन मत लो, पढ़ाई कंप्लीट करो, आई एम नॉट सेइंग मत करो। अगर मान लो किसी का पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लगता बट आपका किसी और फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, गो विद दैट। आप अगर पेंटर बनना चाहते हैं, यू कैन बी अ पेंटर। आज के ज़माने में क्या दिक्कत है, कुछ भी कर सकते हैं आप, पेंटिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो ग्रैब देम, हैव पेशेंस, पैनिक मत होइए, डांट के डर से घबराइए मत। पेरेंट्स ने आपके पीछे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया होता है, तो उनका डांटना बनता है, लेट देम स्कोल्ड यू, ठीक है, वो उनका हक है, उनको डांटने दीजिए। बट आप जानते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो उसको यूटिलाइज करिए। और हमसे बेहतर हमारे पोटेंशियल को कोई नहीं जानता। किसी के ये कह देने से कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो या आप में टैलेंट नहीं है, आप टैलेंटलेस नहीं हो जाते हो। एवरीबडी इज बॉर्न विद सर्टेन टैलेंट्स, इजंट इट? हर किसी में टैलेंट है, हम बस टैलेंट को परखते हैं सिर्फ पढ़ाई के पैरामीटर्स से। तो दैट इज नॉट द ओनली पैरामीटर। अगर ऐसा होता तो आज सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं होता, राइट? क्या बहुत और भी ऑप्शंस और एग्जांपल्स हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं लेकिन दे आर वेरी वेरी गुड इन देयर ओन फील्ड्स। तो ऐसे आप भी हो सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो फुल ऑफ टैलेंट होंगे। तो अपने टैलेंट को पहचानो, उसको नर्चर करो एंड लेट द पीपल स्पीक अबाउट इट, ठीक है? आई होप एंड प्रे कि जब भी रिजल्ट आए बेटा आप सब अच्छे से पास हो जाओ। दैट इज द विश आई कैन गिव यू। एंड आई विश कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिए। हैव पेशेंस, हैव फेथ इन योरसेल्फ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।